पीटी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी आपको हम बताएंगे, क्या करना है, कैसे करना है। जितना भी पीटी हो गया, मेंस हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, मेरिट लिस्ट तक हम आपके साथ रहेंगे। सिर्फ आपको भी हमसे जुड़ के रहना है। नहीं दिया गया है, आप इनके बारे में पढ़ने लेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास इसके बारे में है, लेकिन इसमें उसी बातों को दिया गया है जो कि बिहार के एग्जाम में बराबर पूछा जाता है और यहीं से क्वेश्चन उठा के दिया था। इसलिए मैं भी ये पूछ रहे थे कि हम स्पीडी को पढ़ रहे हैं, क्या वो मेरे लिए जरूरी हो सकता है? तो आप स्पीडी को कृपया ना पढ़ें होता, लेकिन हाँ, क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं देखे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई का जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक आप लोग के लिए कौन सा हो सकता है? ऐसा कौन सा किताब पढ़ें कि वहां पे 100% स्कोर करें, यानी इतना स्कोर जरूर करें कि वहां पे पीटी हम क्वालिफाई कर जाए। तो आप लोग का ये डाउट, जो आप लोग का डाउट है, ये कम से कम सारे स्टूडेंट का डाउट होता है। आप ऐसा नहीं माने कि सिर्फ आपके साथ ऐसा होता है कि कौन सा बुक को हम फॉलो करें, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बुक पढ़ें। तो ये सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है कि हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, ज्यादा बेस्ट हमारे लिए क्या होगा। तो ये डाउट को ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले आपको हम परिचय करवाते हैं उस बुक से जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि पहला बुक जो आपको फॉलो करना है जीके जीएस के लिए, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस के लिए, वो बुक का नाम है आप लोग का लूसेंट। ये जो बुक है आप लोग के लिए मतलब ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, रामबाण साबित हो सकता है इस एग्जाम के लिए। और ये हम नहीं कर रहे हैं, आप जितने भी जो मतलब पास कर चुके हैं एग्जाम में, जो मतलब जॉब कर रहे हैं या क्वालिफाई कर चुके हैं पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम में, उनसे जब आप जा करके पूछते हैं तो कहीं ना कहीं वो लूसेंट का नाम जरूर लेंगे, आपसे ये जरूर बोलेंगे कि लूसेंट को पढ़ना मत छोड़िएगा। और ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये दो बुक से तो आप पक्का है कि आप पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा, वहां पे दरोगा में अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा? ये तो हम कंफर्म है, मेरे तरफ से 100% गारंटी है इस चीज का। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब मार्केट में सिर्फ दो ही बुक ऐसा है कि दरोगा के लिए मतलब प्रचारित हो रहा है, मतलब वही ज्यादा बिक रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मार्केट में बस यही दो बुक है। ना जाने कितने बुक दरोगा के नाम पर बेचे जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट के नाम पर हो, बुक के नाम पर हो, चाहे किसी भी तरह से है। बहुत सारा बुक है मार्केट में कि दरोगा के लिए ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। ऐसा ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो बुक गलत है, वो पढ़ने के बाद आपको दरोगा में थोड़ा सा भी फायदा नहीं होगा, फायदा होगा। लेकिन जब आपको हम बता रहे हैं कि मात्र आपको लूसेंट पढ़ने से, अच्छे से पढ़ने से, वहां पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बहुत ही कम गलत होंगे। अगर हम कह सकते हैं, जब आप देखेंगे सेक्शन जीके जीएस का, जीके जीएस मतलब कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के जब हम देखेंगे तो कम से कम 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर्स का 20 से 25 का रोल रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद मैथ 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 25 इसको रखिए और 5 हो गया आपका मैथ, तो 30, तो बच गया 70 क्वेश्चन। तो 70% क्वेश्चन आपको जीके जीएस से पूछे जाएंगे, जो कि आपका बस एक किताब कवर कर देगा। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि अब साइंस हमको इससे नहीं पढ़ना है, साइंस इसमें अच्छा से नहीं दिया गया है। लेकिन साइंस किसके कारण नहीं अच्छा से, किस लिए अच्छा से नहीं दिया गया है, वो जब आप तैयारी करते हैं टेक्निकल, जब बहुत सारा न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफी ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं तो आप देखेंगे दरोगा के एग्जाम में, खास करके हम सिर्फ अभी दरोगा का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब एग्जाम में लूसेंट का अलग अलग रोल होता है। ठीक है, अलग अलग तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन बिहार के एग्जाम में हम कह सकते हैं कि लूसेंट का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं ये चीज को। ठीक है, उसके बाद हम कहना चाहते हैं कि साइंस अगर आप चाहते हैं किसी और बुक से पढ़ना हो तो ये भी हम मना करेंगे कि किसी और बुक को आपको फॉलो नहीं करना है। हम हमेशा से यही मानते हैं कि किसी एक बुक को आप जब 10 बार पढ़ लेते हैं वो ज्यादा बेटर होता है। 10 बुक को एक बार पढ़ना कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बुक को उठाइए, आप 10 बार पढ़िए। अच्छा, एक चीज और आप लोग का हम दूर करना चाहते हैं जीके जी से संबंधित, कि ये बुक भी किसी के पास होगा और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो भी देख रहे होंगे, तो आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। जितना दरोगा के एग्जाम के लिए जरूरी है उतना हम आपको जरूर बताते रहेंगे और आप लोग को सिर्फ हमसे जुड़े रहना है। जितनी भी जानकारियां होगी हम दरोगा के लिए आपको देते ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि मेरा सलाह और आपका मेहनत काम आएगा, और ये दोनों अगर मैच कर जाता है तो फिर दरोगा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये भी है कि जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं वो सब लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप किसी और को फॉलो करिएगा, लेकिन वही फॉलो करिएगा जो दरोगा के लिए जरूरी है, दरोगा तक हमको पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग के पास हो सकता है ये किरण पब्लिकेशन का भी बुक होगा सामान्य ज्ञान का, उसके बाद किसी के पास क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का भी बुक होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों बुक जहर है, मतलब ये पढ़ लीजिएगा तो आपका कभी फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक परफेक्ट बुक आप लोग के लिए लूसेंट हो सकता है, लेकिन हतोत्साहित नहीं होना है। अगर आपके पास क्राउन का बुक है और लूसेंट का बुक नहीं है तो लगभग हम देख सकते हैं, ऐसा हम भी मैचिंग किए हैं बहुत मायनों में, तो लूसेंट और क्राउन दोनों लगभग सेम होता है। कुछ
कुछ टॉपिक में अंतर होता है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्राउन पढ़ के भी आप अच्छा परफॉर्मेंस दरोगा में कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम बताते हैं कि क्यों हम लूसेंट को बोल रहे हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको। फिर आप देख सकते हैं कि ये है किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक, और ये तीनों जो बुक है लगभग सेम कैटेगरी में आता है। अब देखिए अपर लेवल का जब बुक का हम बात करते हैं तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, उसके बाद महेश बर्नवाल को भी फॉलो कर रहे होंगे, तो वो तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उतना नहीं करना है। अब ये बताइए कि ठीक है आप लोग को फायदा होगा, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होगा। आप लोग का क्वेश्चन जो है रामायण से भी कभी कभी पूछा जाता है कि रामायण के रचयिता कौन है, और हो सकता है कि महाभारत से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाए कि मतलब उसमें कितने श्लोक का प्रयोग किया गया है, उसके रचयिता कौन है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अब आप महाभारत का पूरा बुक उठाइए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, रामायण को पढ़ना शुरू कर दीजिए, गीता कुरान को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना जरूरी है उतना ही हम पढ़ेंगे। हम स्मार्ट तैयारी करेंगे, हार्ड वर्क से अच्छा होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। वो आपको मात्र ये 3 बुक से करना है। अगर थोड़ा सा आपका मन मचलता है, आप चाहते हैं कि हम डीप में पढ़ें, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे नए छात्र पढ़ते हैं, तो नए छात्र के लूसेंट थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो जाता है कि वहां पे समझ में नहीं आता, उसमें टू दी पॉइंट बातों को दिया गया है। और ये भी आप गौर करेंगे कि लूसेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि एग्जामिनर जो एग्जाम लेता है वो लूसेंट पढ़ करके क्वेश्चन को सेट करता है, या जो क्वेश्चन सेट करता है वो डायरेक्ट रूप से लूसेंट में जरूर मिल जाते हैं। ये हमें कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन जो भी बिगनर छात्र हैं, जो कि अभी अभी शुरू किए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, किसी टीचर के पास नहीं पढ़े हैं, कभी फाउंडेशन कोर्स नहीं किए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बेस्ट बुक ये हो सकता है, उनके लिए हम बता रहे हैं। लेकिन जो थोड़ा सा जीकेजीएस का नॉलेज रखते हैं, जो जानते हैं कि जीकेजीएस किस तरह से पूछा जाता है, 2 बार दरोगा का एग्जाम दे चुके हैं, उनको ये बुक नहीं पढ़ना है, उनको लूसेंट नहीं पढ़ना है। इस बुक का खासियत क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा डीपली दिया गया, उसी सभी बातों को जो लूसेंट में आपको मिलेगा सब बात इसमें। ऐसा थोड़ी है कि हिस्ट्री इसमें अलग दे देगा, ज्योग्राफी अलग दे देगा, पॉलिटी बदल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं, सब चीज़ सेम है। थोड़ा सा डीप में दिया गया है, कहानी थोड़ा सा बढ़ा करके दिया गया है, जो कि पढ़ने में इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं देखे जाएंगे उतने ज़्यादा, मतलब ये नहीं होगा कि वो सब जो आप पढ़ रहे हैं वो सब आप लोग के लिए जरूरी हो जाएगा, नहीं। क्वेश्चन आपको लूसेंट से ही देखे जाएंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन कॉन्सेप्ट आप बेहतर चाहते हैं तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। अगर चाहते हैं कि समझ के पढ़ना है, काफ़ी देर तक हमें अभी शुरुआत की है तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस किताब का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे भी इस किताब का प्रयोग करने से आपको कोई दिक्कत नहीं। ये 3 किताब जो आपको हम दिखाए, इसमें से कोई भी एक किताब को आपको पढ़ना है। ये चीज नहीं समझ लीजिएगा कि मतलब ये तीनों किताब को पढ़ना है आप तो हमने। लेकिन हम क्यों सजेस्ट कर रहे हैं बार बार कि लूसेंट ही आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो किताब है लिखा गया है बिहारी बॉय के द्वारा, मतलब बिहार के ही सर इसको लिखे हैं, सुनील कुमार। तो उनके द्वारा क्या किया गया है कि बहुत सारे बिहार के पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इसमें ऐड किया गया है कॉन्सेप्ट के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि जो आप हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे लॉर्ड मिंटो के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो इतना ही दिया गया है, आप इनके बारे में पढ़ने लगेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास इसके बारे में है। लेकिन इसमें उसी बातों को दिया गया है जो कि बिहार के एग्जाम में बराबर पूछा जाता है और यहीं से क्वेश्चन उठा के दिया जाता है, इसलिए लूसेंट अच्छा होता है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जितने भी मेरे छात्र हैं, मतलब देखते हैं हमारे वीडियो को, वो अगर चाहते हैं कि इस बार हम दरोगा निकालें तो आपको सिर्फ इस बुक को फॉलो करना चाहिए। अगर पढ़े हुए तो इस तीनों बुक में किसी भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास अगर है तो इसका फायदा आप लोग जरूर उठाइए। नहीं है, नहीं हो सकता है, तब वो दोनों बुक। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर कोई और बुक आप पढ़ रहे हैं, महेश बर्नवाल पढ़ रहे हैं, आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, अलग अलग और भी बेहतरीन बुक आप लोग पढ़ रहे हैं, मार्केट में बहुत सारा बुक आया हुआ है, लेकिन वहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन नहीं देखे जाएंगे। और क्वेश्चन का हम जब बात करते हैं तो क्वेश्चन एक पैटर्न में पूछा जाता है बिहार दरोगा में, ये हम कह सकते हैं। अब कुछ लोग का डाउट होगा कि मैथ में हमको कौन सा बुक पढ़ना होगा, तो ये भी आपको बता दें कि मैथ के लिए आपको किसी भी बुक को फॉलो करने का जरूरत नहीं है। मैथ में मात्र 5 से 6 प्रश्न आते हैं, जो कि 3 से 4 टॉपिक से आते हैं, जो कि हम खुद आपको बता देंगे वो टॉपिक के कितने लेवल तक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, ताकि मैथ में आपका कोई दिक्कत नहीं हो। और ये जो 3-4 टॉपिक आपको हम बताएंगे, ये आप YouTube का भी सहारा ले सकते हैं, या मैथ का आपके पास जो भी बुक है वहां से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम बताते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस आप मारिएगा सर्च YouTube पे, वहां से उसमें जितने भी लेवल के क्वेश्चन बनाए गए होंगे, 2 से 3 लेवल तक के क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन नहीं छूटना है। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा बुक का लोड अपने ऊपर नहीं लेना है। बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे छात्र जो होते हैं, इस लोड को सहन नहीं कर पाते हैं कि इतना ज़्यादा बुक हमें पढ़ना है, इसका मतलब हमें बिहार दरोगा नहीं बनना है।
मात्र 2 बुक। सबसे पहला आपको बुक हम बता दिए लूसेंट, ठीक है, ये आपको कवर करना है किसके लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के लिए। और कैसे करना है ये भी थोड़ा सा आपको हम बताते हैं, और कुछ वीडियोज का लिंक आपको हम देंगे, वहां से सब चीज आपको कवर होने लगेगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत सारा वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर चुके हैं और भी आगे करने वाले हैं इंपॉर्टेंट की। सबसे पहले ये सब टॉपिक जो है इसको डिटेल में हम बताने वाले हैं अलग अलग वीडियो में, जो कि सूचना भी आपको हम दे चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर्स के लिए कौन सा बुक हमें फॉलो करना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको हम बुक बताते हैं सबसे अच्छा बुक, जहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखा जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही बुक मार्केट में दरोगा के नाम पर बेचा जा रहा है, चाहे दरोगा के लिए सिर्फ यही बुक लोग मतलब छात्र खरीद रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस बुक की अगर सच्चाई आप जानने का प्रयास करेंगे तो ये बुक काफी ज्यादा एग्जाम में पॉपुलर हो चुका है। और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से देखे जाते हैं, मतलब कि अगर आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम में, बिहार के भी एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में, या आप देखेंगे रेलवे का एग्जाम में काफी ज्यादा गजब इसका मतलब प्रभाव देखा जाता है, एसपीडी से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बिहार दरोगा में हम भी गौर किए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ छात्र कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का जो बुक आता है उसको पढ़ रहे हैं, उससे भी क्वेश्चन देखा जाता है। देखिए, करंट अफेयर्स का अब ऐसा दौर हो गया है ना कि सब किताब लगभग सेम पैटर्न को फॉलो करने लगा है। सेम क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, जो घटनाएं होंगी वही क्वेश्चन बनेंगी, घटनाएं जो सच होगी वही किताब में डाली जाएंगी, तो लगभग क्वेश्चन वहीं से आते हैं। मोटा मोटी जो पढ़ता है स्टूडेंट, जैसे भारत रत्न मिलता है वो किनको किनको मिला, तो वो सब बुक में मिल जाएगा आपको। नोबेल प्राइज मिलता है वो किनको किनको मिला, सब में मिल जाएगा। खेल वगैरह जो होते हैं, ट्रॉफियां जो होती है, सब बुक में मिल जाएगा। तो फिर क्वेश्चन लगभग सब किताब में होता है। तो यही हम बस कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप सेम एक किताब, सिर्फ इस किताब को या प्लेटफॉर्म पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर प्लेटफॉर्म का बुक पढ़ रहे हैं उससे भी क्वेश्चन आपको लड़ेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन देखा गया है। और भी जो आपके नज़र में अच्छा बुक होगा जहां से क्वेश्चन देखा गया होगा, सिर्फ उसी बुक को आपको फॉलो करना है। 4 तरह का करंट अफेयर्स का बुक आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये काम आप अगर करते हैं तो गलती करते हैं। यहाँ पे पढ़ने में मन नहीं लगता है कि कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे टिक कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन अब दूसरा किताब में हम टिक कर दिए हैं। जब दोनों को ओपन किए तो समझ में नहीं आ रहा कि हम पढ़े क्या थे और पढ़ना क्या है हमें। तो एक किताब को लगातार आप पढ़ते जाइए, समय आपके पास पर्याप्त है, आप पहले से भी पढ़ रहे होंगे, तो आपकी तैयारी तभी बेस्ट मानी जाएगी जब आपको खुद से लगेगा कि हाँ इतना चीज़ हम कवर कर लिए हैं, ये किताब हम कवर मतलब पूरा खत्म कर लिए हैं, पूरा पढ़ लिए हैं। तो पढ़ लिए तो फिर एक बार पढ़ लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। और हाँ, प्रीवियस ईयर को देख करके, और जो वीडियोज हम लाने वाले हैं, मतलब आपको पहले भी हम बताए थे कि करंट अफेयर्स पर हम एक ऐसा वीडियो लाने वाले हैं जिसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसमें भी आपको सब नहीं पढ़ना है। किसी भी बुक से सब चीज़ नहीं पढ़ना होता है, वही पढ़ना होता है जो प्रीवियस ईयर हमको बोल रहा है पढ़ने के लिए। प्रीवियस ईयर के जितने एग्जाम हुए हैं वो जो बोल रहा है कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही बार बार पूछा जा रहा है, तो बस उसी के क्वेश्चन हमें याद करना है। क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है, और खास करके तब तो स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब का एग्जाम करीब आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि करंट अफेयर्स के लिए एक बुक आपको हम बता दिए, और यहाँ पे लूसेंट भी एक बुक जो कि इसके लिए है, जीके के लिए। अब मैथ के लिए आपको किसी भी बुक का कोई जरूरत नहीं है। तो पीटी के एग्जाम में तो इतना ही क्वेश्चन आता है मात्र। पीटी के एग्जाम में जब आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें से बस यही 3 सब्जेक्ट हो गए आप लोग के लिए। एक करंट अफेयर्स जहां से 25 लगभग प्रश्न आएंगे, और मैथ हो गया, और फिर जीके हो गया। तो जीके और करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करंट अफेयर्स पे करना है। इस किताब को एकदम घोल करके पी जाना है। जिस भी तरीका से आपका, जिस भी तरह से आप मेहनत करते होंगे उस तरीका से आप अपना रूटीन बनाइए, और ये दोनों किताब को पढ़िए। और ये आप सच ही मानिए कहीं ना कहीं कि ये किताब से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि हम ऐसा गौर किए थे ना एक बार कि 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कारकोता वंश का इतिहास किससे संबंधित है, मतलब उसका इतिहास कहाँ से संबंधित है, किस जगह से संबंधित है। तो ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ दिया गया था, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कश्मीर से। तो कारकोता राजवंश का इतिहास जो है कश्मीर से संबंधित है। उस समय हमको कन्फ्यूजन था इस चीज़ में, लेकिन लूसेंट अचानक पढ़ते पढ़ते कहीं पे हमको मिला कि कारकोट राजवंश, जब आप देखेंगे लूसेंट में ही आप जब देखेंगे तो लगभग 20 नंबर पेज में हम देखे थे उसको, तो 20 नंबर पेज में है यहाँ पे कारकोट राजवंश, ठीक है। कारकोट राजवंश का संबंध जो है कश्मीर के राजवंश से यहाँ पर लिखा गया है। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम इस प्रकार है: कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। तो यहाँ पे है कारकोट वंश, और वहाँ पे दिया था कारकोता वंश। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि सब लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो इसको नहीं पढ़ते हैं। कश्मीर का राजवंश हमें पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं देखा जाता है, लेकिन ये पूछ दिया था। अब इसके बाद है उत्पल वंश, लोहार वंश, तो इसको भी याद करना जरूरी हो जाता है। ये कहाँ से याद करेंगे, तो लूसेंट में एक क्वेश्चन हमें जब मिल गया तब हमको लगा कि लूसेंट में ही ये क्वेश्चन था। तब फिर हमको ऐसा लगा कि एग्जामिनर लगता है लूसेंट पढ़ता
है और यहीं से क्वेश्चन को देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो यहाँ पे है ही। तो इसीलिए आपको हम बोलते हैं कि इसके अंदर तक जाइए, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं उसको भी पढ़िए, कलर करिए, और बस इसी को अगर आप पढ़ लेते हैं साइंस भी यहाँ से कवर हो जाएगा। साइंस भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आप सही से इसका साइंस पढ़ लेते हैं तो ऐसा क्यों नहीं आप लोग करते हैं कि मात्र एक बुक से अगर आपका लूसेंट, सिर्फ लूसेंट से आपका अगर दरोगा निकल जा रहा है तो 10 तरह का किताब लाने का क्या जरूरत है। हम सिर्फ बुक का बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट अलग होता है, उसका हम अलग वीडियो में बताएंगे किस तरह से लगाना है, कौन सा प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है वो हम अलग वीडियो में बताएंगे। इसमें हम सिर्फ बुक की जानकारी आप लोग को देने वाले थे, जो कि करंट अफेयर्स हो गया और लूसेंट हो गया। अब देखिए पढ़ना कैसे है। पढ़ते बहुत लोग अजीब टाइप से हैं, मतलब कहीं से भी निकाले उससे पढ़ने लगे, तो नहीं, एक फिक्स करिए कि आज हमें गवर्नर जनरल को पढ़ लेना है, ये चीज़ फिक्स कर लीजिए कि अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है, वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, ये पहले भी आपको बता चुके हैं, तो हमें वहाँ से पढ़ लेना है, चाहे कितना भी समय लगे, आज लगे, कल लगे, परसों लगे, हमको 3 दिन में भी अगर कवर हो रहा है, पूरा गवर्नर जनरल को हमको याद करना है, ठीक है। वो हो गया। कुछ अनुच्छेद जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो बताया गया है, जो कि इसमें भी इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद करना है। ऐसा करके टारगेट लीजिए कुछ धीरे धीरे करके, ठीक है। और कोशिश करिए कि कुछ दिन तक वही सब्जेक्ट पढ़ें जो हम, मतलब थोड़ा सा कमजोर है मेरा, और जो हम शुरू किए थे, जैसे कि अगर हम पॉलिटी शुरू किए हैं तो 10 दिन तक कम से कम पॉलिटी पर रुके। लेकिन ऐसा अब एग्जाम आप लोग का करीब आ चुका है। एग्जाम जब करीब होता है तब वैसे सब्जेक्ट को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो अभी तक आप नहीं पढ़े हैं और जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लूसेंट में आपको कह सकते हैं कि जो भी पार्ट अभी तक आप छोड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, पॉलिटी में कोई ऐसा चैप्टर आपसे छूट गया कि संसद के बारे में नहीं पढ़े हैं, संविधान के बारे में नहीं पढ़े हैं, संविधान की संरचना नहीं पढ़े हैं, कहाँ कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा नहीं पढ़े हैं, तो वो सब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्या मेरा छूट गया। अब सब स्टूडेंट का जरूरत अलग अलग होता है। हो सकता है कोई ये लूसेंट को 10 बार खत्म कर चुके होंगे तो उनका इंटरेस्ट नहीं हो रहा हो कि नहीं अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, हम किसी दूसरे बुक को पढ़ेंगे, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन तब जब इसको खत्म कर चुके हैं, इसके सारे पॉइंट्स आपसे क्लियर हो चुके हैं, तो आप अधिक मेहनत करने के लिए आप योग्य हो चुके हैं, आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे अब यही समाप्त नहीं हो रहा, 10 पन्ना आप लूसेंट का नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि हम दूसरे बार में मतलब किसी और बुक को भी हम खत्म कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए ज़्यादा बुक को फॉलो मत करिए, जितना आपको बताए हैं उतना करिए। पीटी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी आपको हम बताएंगे, क्या करना है, कैसे करना है। जितना भी पीटी हो गया, मेंस हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, मेरिट लिस्ट तक हम आपके साथ रहेंगे। सिर्फ आपको भी हमसे जुड़ के रहना है, उसके बाद देखिए किस तरह से आपका रिजल्ट होता है। क्योंकि मेरा सलाह और आपका अगर मेहनत रहा तो इस चीज़ में 100% गारंटी है कि इस बार आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ हमारा पीटी निकल चुका है, ठीक है। तो आप लोग को करना होगा सिर्फ मेहनत। और बहुत लोग हमसे कमेंट में भी ये पूछ रहे थे कि हम स्पीडी को पढ़ रहे हैं, क्या वो मेरे लिए जरूरी हो सकता है? तो आप स्पीडी को कृपया ना पढ़ें दरोगा के एग्जाम के लिए, क्योंकि स्पीडी एक ऐसा बुक है ना कि 1 लाइनर क्वेश्चन उसमें रहता है, वो लगभग सेट का काम कर जाता है, ठीक है। तो अगर आप बुक का बात कर रहे हैं तो आपको बुक के तौर पर लूसेंट, किरण या ये क्राउन को पढ़ना चाहिए। ये तीनों में से सबसे बेस्ट अगर माने तो लूसेंट को पढ़िए, वहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिख जाएंगे। तो ये चीज आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझना ही पड़ेगा। स्पीडी जो है वो सेट का काम करता है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मिला तो लग रहा है कि हाँ ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, वो ऑब्जेक्टिव के तौर पर काम करता है। उतना ज़्यादा फायदा आपको बुक के तौर पर वो नहीं कर सकता। हाँ, लूसेंट बुक पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक को पढ़िए, कोई आपत्ति नहीं है। लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आता है, उसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीडी को साइड से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइड से आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका मेन बुक जो होना चाहिए वो यही तीनों में से एक होना चाहिए। तब यही था आज का वीडियो, जो कि आप लोग के डाउट पे आधारित था, और उम्मीद करते हैं आप लोग का बहुत हद तक डाउट दूर हो चुका होगा बुक से संबंधित कि हमें क्या करना चाहिए। अब आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं आप लोग को क्या करना चाहिए आगे। तो आप लोग को कुछ ऐसा वीडियोस देखना चाहिए जिससे ये समझ में आएगा कि लूसेंट को हमें कैसे पढ़ना है। देखिए 2 वीडियो हम बनाए हैं, एक लॉन्ग टर्म लूसेंट पढ़ने के लिए बताए हैं, एक शॉर्ट टर्म में यानी मात्र 26 दिन में लूसेंट को कैसे कवर किया जाएगा वो हम बता चुके हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो वो दोनों वीडियो अगर आप लोग देखते हैं, जो भी आपके सुटेबल होता है वो आप देखिए, अपने अनुसार उसको ढालिए, ठीक है। यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा लूसेंट बुक का, मतलब लूसेंट वीडियो इसमें डाला गया है। इसी में आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म भी लूसेंट का वीडियो डाला गया है, जो कि आप देख सकते हैं, और शॉर्ट में 26 दिन में कैसे खत्म करना है वो भी डाला गया है। और कुछ वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं दरोगा से, जो कि हम डाल चुके हैं पहले ही, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट टॉपिक पे बताया, मतलब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक दरोगा में पूछा जाएगा आगे, उससे हम बताएं, वो भी आप लोग को देखना जरूरी है। वो लूसेंट में ही आपको सब टॉपिक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा वहां से। उसका भी यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, दरोगा के अलग से और स्पेशल वीडियो इसमें डाले गए हैं। ये सारे वीडियोज आप लोग के लिए जरूरी है अगर आप लोग दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं, दरोगा का तैयारी आप लोग करते हैं तब, ठीक है। ये सारे वीडियो आप लोग जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। लूसेंट का अलग होगा प्लेलिस्ट,
दरोगा का प्लेलिस्ट अलग बना दिया गया, ठीक है। और अगर कोई भी अभी भी आप लोग के डाउट होता है कोई बुक से संबंधित या अपने आप में किसी भी तरह का डाउट होता है तो नीचे कमेंट करिए, जिस भी चीज़ पे ज़्यादा कमेंट आएगा उसका वीडियोस हम जरूर बना देते हैं, ठीक है। और सारे कमेंट्स को हम पढ़ते भी हैं, तो कमेंट आप लोग जरूर करिए। अगर इस वीडियो से आप लोग को लाभ हुआ तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। नए हैं तो हमसे जुड़ करके रहिए ताकि आगे जो भी वीडियो जाएगा आप लोग को जल्दी से मिल पाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।